बस सिंपल। अच्छा, और अगर डेट में एक्सपोजर लेना है तो क्या कर लें? हमारे जो बॉन्ड्स है उसमें आप डाइवर्सिफाई, उसमें ना खुद से डालना पड़ता है। अच्छा, कोई फंड मैनेजर नहीं है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे? हमको इन्वेस्ट करते हैं बट हम फंड मैनेजर नहीं है, तो आपको आके डालना पड़ेगा। तो वहाँ भी हम SIP वगैरह फीचर अभी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, टाइप SIP टाइप। बट वो इमर्जिंग मार्केट है। बट यू कैन स्टार्ट विद 10,000 1,000 रुपीज़ ऑल्सो। किसी भी 1,000 वाला बॉन्ड है वो खरीद के देख लो कि क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा। हाँ, बस वही तरीका है। सही लगे तो 5,000 डाल दो, 10,000 डाल दो, अलग अलग बॉन्ड्स में डाल दो, वेरी सिंपल। FD तो आप मतलब आई थिंक FD से आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। तो FD आप कुछ भी नहीं समझ रहा तो कम से कम FD तो कर दो। फिर अगर तो FD कुछ नहीं समझ रहा तो FD कर दो, इक्विटी में कुछ नहीं समझ रहा तो इंडेक्स फंड डाल दो, बॉन्ड में 1,000 वाले बॉन्ड में डाल दो। और गोल्ड को किस टाइम पे कंसिडर करूं मैं? यार गोल्ड दो इट हैज़ परफॉर्म वेल, आई एम नॉट दैट प्रो गोल्ड। व्हाई? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेदर इट विल गो अप और डाउन। इट इज़ बेसिकली इसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब आप इक्विटी में डाल रहे हो तो आप किसी कंपनी के ओनर बन रहे हो, तो वो एक प्रॉफिट बना रही है, वो कोई वैल्यू क्रिएट कर रही है, राइट। कोई चाय बेच रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो उसके आपको ट्रेंड पता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बढ़। गोल्ड का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। गोल्ड इज़ ओनली बैकअप कि जब वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी बढ़ती तब। और आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड में थोड़ी बट वो 5 साल बनेगी, 10 साल बनेगी, नहीं बनेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। So therefore there is not much of a predictability in asset class. To believe कि उससे wealth creation होगा जिस asset का इसकी खुद की predictability नहीं है is not a same thing. हाँ, और मतलब we live in